सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इट्स एप्लीकेशन की एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे नंबर सिस्टम एंड साथ में उसका कन्वर्जन भी सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम में हमारे पास चार तरह की नंबर सिस्टम होती है। पहली है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरी है डेसिमल नंबर सिस्टम, तीसरी है ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड चौथी है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सबसे पहले तो ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम होती है, इसके पास दो ही नंबर्स होते हैं, 1 एंड 0। यहाँ वही हमने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स लिखा है ताकि आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर, तब आप कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स का लिख सको। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हैव 2 डिजिट्स, दो ही उसके पास डिजिट्स होंगे। वो पहला डिजिट्स होगा 0 एंड दूसरा डिजिट्स होगा 1, ठीक है। एंड द बेस और रेडिक्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम वो क्या होता है, वो होता है 2। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए, मेरे पास अगर कोई बाइनरी नंबर है तो वो कुछ इस तरीके से होता है 1 0 1 1 इस तरीके से, एंड इसके रेडिक्स में ऐसे 2 लिखा होता है, ठीक है। तो ये है रेडिक्स का पार्ट, या उसको हम बेस बोल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। उसके बाद ये है मेरे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल का मतलब होता है उसमें 10 डिजिट्स होंगे, ऑब्वियसली बात है। डेसी का मतलब क्या होता है 10, और इसमें 10 नंबर्स होंगे एंड उसकी जो स्टार्टिंग्स होगी वो 0 से होगी। 0 से स्टार्टिंग होगी, इसका मतलब क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम हैज 10 डिजिट्स एंड उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है 0 1 0,1, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। यहां तक ही नंबर होते हैं, 10 नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप इस पूरे को अगर मेजर करोगे तो वो 10 नंबर हो गए, जिसकी स्टार्टिंग क्या से होगी, 0 से होगी। एंड ऑल्सो इसका जो बेस होगा वो होगा 10। अगर एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करें, अगर मेरे पास कोई डेसिमल नंबर है कुछ इस तरीके से 2 3 8 इस तरीके से है, एंड इसके बेस में क्या लिखा होगा, 10 लिखा होगा, तो समझ जाना कि वो कौन सी नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। एंड ऑल्सो उसके बाद देखो ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का मतलब होता है उसमें 8 नंबर होंगे एंड उसकी जो स्टार्टिंग होगी 0 से होगी। इसका मतलब उसमें 8 नंबर हो गए, लेकिन 0 से लेकर 7 तक ही हो गए। कुछ इस तरीके से देखो जरा, ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज 8 डिजिट रिप्रेजेंटेड बाय कुछ इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक ही। 8 नहीं आएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम में, 8 नहीं आएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 नहीं आएगा, एंड बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 और 0 को छोड़ के कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। एंड अगर इसका बेस क्या होगा, इसका बेस होगा 8। अगर इसको एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे तो मेरे पास चलिए मान लिया कि कुछ इस तरीके से नंबर है 4 6 7 एंड इसके बेस में क्या लिखा होगा, ऐसे 8 लिखा होगा। तो आप समझ जाना कि वो कौन सी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसके बाद है हेक्साडेसिमल। हेक्सा का मतलब है 6, डेसिमल का मतलब है 10, यानी कि इसमें टोटल कितने नंबर होंगे, 16 नंबर होंगे। एंड इसकी भी स्टार्टिंग कहां से होगी, 0 से होगी। तो उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जा सकता है, कुछ इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ 10 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा 10? अगर हम 10 लेंगे तो 1 एंड 0 तो फिर से एक बार रिपीट हो रहा है। तो 10 को दिखाने के लिए हम अल्फाबेटिकल लेटर्स का यूज करेंगे, एंड 10 को दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। उसके बाद 11 को दिखाने के लिए बी यूज करेंगे, उसी तरीके से सी डी ई एंड एफ यहां तक, ठीक है। इस ए का मतलब क्या होता है माय डिफरेंस, यहां है 10, बी का मतलब है 11, सी का मतलब है 12, डी का मतलब है 13, ई का मतलब है 14 एंड एफ का मतलब होता है 15। अगर आप मेजर करोगे तो ये कितने नंबर हो गए, पूरे 16 नंबर हो गए। और एक इंपॉर्टेंट बात, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, ठीक है। आप समझ जाना यहां तक। आप वैसे भी तो आता ही नहीं है, एफ के बाद का नंबर नहीं आएगा, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे इसके समझने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ से 4 और कोई मान लिया मैंने कि ए नंबर है, ए लिखा है वहाँ, एंड ऑल्सो बी लिखा है कुछ इस तरीके से, एंड इसके बेस में क्या लिखा होगा, 16 लिखा होगा। कुछ इस तरीके से इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हो गए मेरे पास नंबर सिस्टम के टाइप्स एंड उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तो बेसिक बातें हो गई, ये तो आपको सब कुछ सबको पता होगा। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स आता है, इसका यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बाइनरी का कन्वर्जन डेसिमल में करके देखते हैं, एंड साथ साथ में डेसिमल का कन्वर्जन बाइनरी में करते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। यहां तक आप थ्योरेटिकल पार्ट्स लिख लेना, बाकी का बचा हुआ काम भाई आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। अब हम देख लेते वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन, तो सबसे पहले हम कन्वर्जन करेंगे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी,
एंड साथ में यही काम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल। अब सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि अभी हमने डेसिमल नंबर क्या होते हैं ये सीख चुके हैं कि डेसिमल नंबर में क्या कौन से नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो पहला नंबर ले लिया मैंने कुछ इस तरीके से 15, ये है मेरे पास डेसिमल नंबर। अब यहाँ हम एग्जांपल समझ रहे हैं एंड इसको हमको कन्वर्ट करना है, किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट करना है और पता लगाना है कि वो बाइनरी में कितना होगा। अब हमको पता है कि बाइनरी में 2 ही नंबर्स आएंगे 0 एंड 1, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास सिंपल एक मेथड होती है। इस 15 को कुछ इस तरीके से लिखना है, इन दोनों के साइड में कुछ इस तरीके से ऐसे पैरेलल लाइन लगानी है एंड इसको 2 से डिवाइड करना है, इस 2 से डिवाइड करना है। डेसिमल से बाइनरी करना है तो 2 से डिवाइड करना है, डेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो 8 से डिवाइड करना है, वो भी हम आगे जाएंगे ही। तो यहाँ पहले समझ लेना कि 2 से डिवाइड करना है। जैसे मैं इस 15 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 7, और रिमाइंडर क्या बचेगी, 1 बचेगी, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 2 14 हो जाएगा और 1 बचेगा। फिर से एक बार 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ क्या बचेगा माय डिफरेंड्स, यहाँ से देखो जरा 3 आंसर आएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, रिमाइंडर फिर से एक बार 1 बचेगी। अगेन हमको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, कब तक डिवाइड करना है, जब तक आंसर 0 नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। 2 × 1 2 हो गया, रिमाइंडर 1 बचा। फिर से एक बार हमको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 0 से उसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 × 0 0 बनेगा एंड रिमाइंडर कितनी बची, 1 बची, ठीक है। तो यहाँ तक 0 आ गया। अब इसके बाद करना नहीं है, ये मेरा पास जो नीचे वाला पार्ट्स होता है ये होता है MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड ऊपर वाला होता है LSB, L लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हमको क्या करना है, नीचे से ऊपर तक जाना है, नीचे से ऊपर तक जो भी नंबर्स हमारे पास आते हैं तो वो हमारा आंसर होता है 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि अब मेरे पास 15 था जो कि किस में था, डेसिमल में था, इसको हमने कन्वर्ट किया तो ये कितना 1 1 1 2 और उसके बेस में या रेडिक्स में क्या बना, 2 बना। तो इस तरीके से इसका कन्वर्जन हो गया। सिमिलरली यही एग्जांपल लेके हम क्या कर लेते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास है एग्जांपल, यहाँ है 1 1 1 1 एंड ये है मेरे पास बाइनरी, इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो यहाँ पता नहीं है कितना डेसिमल होगा एंड रेडिक्स में हमको 10 लिखना होगा क्योंकि हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे। अब इसके बाद हमको क्या करना है, सिंपल ये जो नंबर्स है इसको इस तरीके से ऐसे फैला के लिखना है, लिखा फैला के। एंड क्या करना है, ये हमारा इस साइड का कौन सा है, ये है हमारे पास LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड ये जो इस साइड का है वो है MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहां से हमको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 2 लिखते जाना है, ऐसे लिखा 2 2 एंड उसकी पावर में यहाँ 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है। एंड करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इसके साथ प्लस करना है। फिर से एक बार इसका मल्टीप्लिकेशन करके इसके साथ प्लस करना है, यानी कि 1 × 2 की पावर 2 प्लस करूंगा 1 × 2 की पावर 2 प्लस करूंगा 1 × 2 की पावर 1 प्लस करूंगा 1 × 2 की पावर 0। अब इसको प्लस कर देंगे 2 की पावर 2 यानी कि क्या हो जाएगा 4 4 × 1 4 प्लस 2 की पावर, अब यहां से सेम हो गया क्या, 0 1 2 और यहाँ सॉरी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा। 2 की पावर 3 यानी कि क्या होता है 8 होता है, प्लस 2 की पावर 2 यानी कि 4 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 2 की पावर 1 यानी कि 2 प्लस 2 की पावर 0 यानी कि 1 1 × 1 1 हो जाएगा। अब इसका सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 + 4 + 2 + 1 यानी कि 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस में हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब अगर मेरे पास 1 1 1 ये बाइनरी में है और मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये 1 5 एंड यहाँ डेसिमल में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड देख पा रहे होंगे तो ये सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते, मेरे पास एग्जाम्पल है, चलिए मान लिया कि मेरे पास कुछ इस तरीके से मेरे पास है 51, ठीक है। तो ये है मेरे पास डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है मुझे बाइनरी में, पता नहीं है कितना बाइनरी है तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल मेथड है, 2 ऐसी खड़ी लाइन लगा देंगे हम, ओहो कुछ इस तरीके से 2 लाइन लगा दी, इसके बीच में लिखा 51, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पे मेरे हिसाब से यार 25 आ जाएगा, 25 × 2 15 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बची। फिर से एक बार 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, 12 × 2 = 24, 1 रिमाइंडर बचा, 1 यहाँ लिखा। फिर से एक बार 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 6 आएगा, 6 × 2 12 हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा तो 0 लिखूंगा। तो फिर से एक बार यहाँ 2 लिखूंगा तो यहाँ लगता है 3 आएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। फिर से एक बार यहाँ 2 लिखना पड़ेगा एंड क्या आ सकता है, यहाँ 1 आ सकता है, 2 × 1
रिमाइंडर कितनी बची, 1 बची। फिर से एक बार यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि अब डिवाइड नहीं होगा। 2 इंटू 0 0 हो गया, रिमाइंडर बचा 1। फिर से एक बार नीचे से ऊपर तक लिखते जाएंगे एंड नीचे वाला हमारा होता है MSB, ऊपर वाला होता है LSB। तो यहाँ जो भी नंबर आ गए हैं तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये 51 किस में है, डेसिमल में है। इसको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। तो 1 1 0 0 एंड ऑल्सो 1 1, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में। अब यही एग्जांपल लेके हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमको पता चलेगा कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत, ठीक है। तो इसी का कन्वर्जन कर लेते हैं। तो एग्जांपल मैंने वही ले लिया है, कौन सा, 1 1 0 0 1 1, ये बाइनरी है। इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, पता नहीं है कितना डेसिमल है। क्या करना है, फैला के लिखो नंबर को। यहाँ 1 लिखा, 1 लिखा, 0 लिखा, 0 लिखा, 1 लिखा, 1 लिखा। ये मेरे पास इस साइड का होता है LSB, इस साइड का है मेरे पास MSB। एंड फिर से एक बार इसके डिनोमिनेटर में लिखा 2, यहाँ लिखा 2 2 2 2, ऐसे लिखते जाओ। एंड उसकी पावर में क्या है, 0 1 2 3 4 5 लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको माय डियर फ्रेंड सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके सामने वाले के साथ ऐड करना है। 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स, इसका मतलब 32 हो जाएगा, ओके। प्लस 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 यानी कि 16 होगा। प्लस करूंगा, ये तो 0 बना, अगेन ये भी 0 बना, एंड ये बना 2 एंड ये बना 1। अब इसकी एडिशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से। 30 यहाँ से 2 3 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 5 प्लस 6 11, यहाँ लिखा 1 एंड 1 बचा यहाँ 3 1 यानी कि 4 5, तो यहाँ बना 5। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, 51, और ये किस में आ गया, डेसिमल में, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा डेसिमल। इसका मतलब अगर मैं 1 1 0 1 1 ये बाइनरी को कन्वर्ट करूँ किसमें, डेसिमल में, तो ये बना 51। और इसका बेस में क्या लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों भी एकदम सेम है। इस वाला ये देखो जरा सेम आ रही है, तो इसका मतलब हम जो तरीका अपना रहे, जो कर रहे हैं वो एकदम सही है। आप एग्जांपल के लिए एक ये वाला एग्जांपल करके देखो। मेरे पास है, चलिए मान लिया कि 64 है और ये किस में है, डेसिमल में है। इसको किस में कन्वर्ट करो, बाइनरी में कन्वर्ट करो। और साथ साथ में बाइनरी का जब आंसर आता है तो उसमें रिवर्स किस में करके देखो, डेसिमल में करके देखो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपने आंसर जो निकाला है वो सही निकाला है या गलत निकाला है, ठीक है। तो इसके बाद सामने वाला और एक कन्वर्जन देख लेते, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट कन्वर्जन है मेरे पास, डेसिमल का कन्वर्जन करेंगे अब हम ऑक्टल में, एंड फिर से एक बार ऑक्टल का कन्वर्जन करेंगे डेसिमल में, ठीक है। डेसिमल का कन्वर्जन ऑक्टल में, ऑक्टल का कन्वर्जन फिर से एक बार डेसिमल में। ले ले एक एग्जांपल, वही तरीका अपनाएंगे। एग्जांपल है मेरे पास सिंपल सा 1 2 3, ये है मेरे पास डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है हमको ऑक्टल में, ठीक है। तो इसको करने के लिए जैसे हमने पहले किया था, अगर आपने देखा होगा कि डेसिमल बड़ा है, ठीक है, क्या है, बड़ा है। बड़े से जब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, छोटे की तरफ, तो ये क्या करना पड़ रहा है हमको, डिवाइड करना पड़ रहा है। और जैसे हम रिवर्स आ रहे, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। तब हम इस बड़े से नंबर, डेसिमल बड़ा है, ऑक्टल छोटा है, तो वही तरीका अपनाएंगे, हम डिवाइड करना पड़ेगा। यहां लिखना पड़ेगा 1 2 3। अब यहाँ 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ 2 था तो हमने 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ 8 है तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने लिखा 8। अब इसको थोड़ा सा 8 1 जा 8 हो जाएगा, एंड कितना बचा, 4 बचा, एंड आई थिंक 8 5 जा 40 हो जाएगा। कितने बचे, या 3 बचा, ठीक है। इसका ओके, अब फिर से एक बार 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। कितने बचे रिमाइंडर में, 7 बचे। फिर से एक बार 8 लिखा, तो अब तो डिवाइड नहीं होगा, तो 0 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 इंटू 0 0 होगा, रिमाइंडर 1 बचा, ओके। और ये मेरा नीचे वाला होता है MSB, ऊपर वाला होता है LSB, तो नीचे से ऊपर लिखते जाना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 173, एंड ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। आपको समझ लेना है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 नहीं आएगा, 7 तक ही आएगी, ठीक है। तो इसका कन्वर्जन हो गया 1 2 3, ये था डेसिमल। इसका कन्वर्जन कर लिया हमने किसमें, ऑक्टल में, तो वो हो गया 173, और उसकी बेस में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से यही एग्जांपल ले लेते कन्वर्ट करने के लिए। तो यहां से देखो मैंने ले लिया 173 एंड इसके बेस में होगा 8, क्योंकि ऑक्टल को कन्वर्ट कर रहे हैं हम किसमें, डेसिमल में करना है।
तो यहाँ लिखा मैंने 10। क्या करना है, सिंपल फैला के लिखना है, मल्टीप्लाई करना है। सो 173 एंड अब यहाँ से 2 पहले लिखा था, अब क्या लिखना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा। मैं 8 लिखूंगा, यहाँ 8 लिखूंगा, यहाँ 8 लिखूंगा, इसकी पावर में 0 लिखा, इसकी पावर में 1 लिखा, इसकी पावर में 2 लिखा। क्या करना है, मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। 1 × 8 की पावर 2 प्लस 7 × 8 की पावर 1 यानी कि 8 प्लस 3 × 8 की पावर 0 यानी कि 1, समथिंग की पावर 0 मतलब 1। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7 × 8 56 प्लस 3। अब इसको ऐड कर दें थे, कितना हो जाएगा 6 4 10 10 प्लस 3 10 प्लस 3 13। तो यहाँ लिखूंगा 3, यहाँ लिखा 1, तो 5 प्लस 1 6 6 प्लस 6 23। सॉरी आंसर आ गया 123। तो इसका मतलब ये किस में चेंज हो गया, डेसिमल में चेंज हो गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 173 को अगर मेरे पास डेसिमल में है, सॉरी ऑक्टल में है, और उसको मैंने कन्वर्ट किया किसमें, 1 डेसिमल में, तो वो आ जाएगा 123 और रेडिक्स में आएगा 10। देखो जरा इन दोनों को, कोई मेल खा रहा है ना। 173 ऑक्टल में है, 173 ऑक्टल में है, उसको डेसिमल में यही कन्वर्ट हो रहा था, और यह भी सेम है। अब और कोई एग्जांपल ले लेते, दूसरा एक एग्जांपल ले, ठीक है, कुछ इस तरीके से ले लिया मैंने 67 या 60 डेसिमल है ना, तो 68 ले लेते हैं। तो यह डेसिमल में है, इसका कन्वर्जन करना है किसमें, ऑक्टल में। पता नहीं ये कौन सा क्या हो जाएगा। क्या करना है, सिंपल सा डिवाइड मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 खड़ी लाइन लगा दी, यहाँ लिखा 68, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑक्टल का कन्वर्जन ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो ये 8 आएगा, 8 × 8 64 हो जाएगा, बचा 4। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ से 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब तो डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो यहाँ मैं 1 लिखूंगा। तो यहाँ से सॉरी 1 का 1 से डिवाइड हो सकता है, 8 × 1 हो 8 हो गया, एंड रिमाइंडर कितनी बची, 0 बची। फिर से एक बार 0 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 8 × 0 क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 आने तक हमको डिवाइड करना पड़ेगा, एंड रिमाइंडर में क्या बचता है, 1 बचता है। नीचे से ऊपर लिखते जाओ, तो क्या आंसर आ गया 104, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब अगर मेरे पास 68 डेसिमल में है और हम उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करें तो 104, एंड यहाँ रेडिक्स में 8 आएगा, कुछ इस तरीके से। यही एग्जांपल लेके रिवर्स कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल के लिए मेरे पास एग्जांपल है 104, एंड ये है मेरे पास ऑक्टल। इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, पता नहीं है कितना डेसिमल में। क्या करना पड़ेगा, 104 इस तरीके से लिखेंगे हम, 104, एंड यहाँ लिखना पड़ेगा 8, यहाँ लिखना पड़ेगा 8, एंड उसकी पावर क्या लिखेंगे माय डियर, 0 1 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेते हैं, सिंपल सा है। 1 × 8 की पावर 2 प्लस 0, अब ये तो 0 बनेगा, एंड प्लस 4 × 8 की पावर 0 यानी कि 1। क्या हो जाएगा, 8 × 8 का स्क्वायर यानी कि 64 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 4, क्या आंसर आएगा 68, वही आ रहा है। तो इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास 104 किस में हो, ऑक्टल में हो, और उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, किस डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद क्या आ गया 68, और उसके बेस में क्या लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, दिखाई दे रहे होंगे आपके दोनों भाई। तो एक एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा, एक डेसिमल का एग्जाम्पल है मेरे पास। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास है 84 है। ठीक है, ये वाला किस में है, डेसिमल में है, और इसको कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में। एंड फिर से एक बार रिवर्स करो इसको, ऑक्टल से फिर से एक बार डेसिमल में करो और चेक कर लो आंसर वो सही आता है या नहीं आता है। इसके बाद का हम देख लेते हैं, इसके आगे यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थर्ड टाइप का हमारे पास कन्वर्जन है ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, एंड ऑल्सो साथ में क्या देखेंगे, वही वाला बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे पास एक एग्जांपल के थ्रू ही मैं समझाऊंगा। ऑक्टल के पास ऑक्टल के लिए मेरे पास है कुछ इस तरीके का नंबर 376, इस तरीके से मेरे पास कोई एक ऑक्टल नंबर है, यहां लिखा मैंने 8, एंड इसको मुझको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी, ओबी। अब इस केसेस में हमको ना तो अब डिवाइड करना है, ना तो मल्टीप्लाई करना है। तो करना क्या है हमको, सिर्फ ये जो 3 नंबर है इसको साइड में लेना है, 7 नंबर साइड में लिखना है, एंड 6 नंबर ऐसे अलग अलग लिखने हैं, पहले तो फैला के,
उसके बाद क्या करना है, एक एक को हमको कन्वर्ट करना है। तो 6 को अगर मैं कन्वर्ट करूं किसमें, बाइनरी में, तो 6 है मेरे पास, तो इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो ये बनेगा, यहां लिखूंगा मैं 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, या रिमाइंडर 1 बची, फिर से एक बार 2 से 2 1 2, रिमाइंडर कितनी बची 1 बची, फिर से एक बार 2, यहाँ 0 2 इंटू 0 0, रिमाइंडर बची 1। तो यानी कि ये क्या आ गया मेरे पास, सॉरी एक मिनट, क्या हो गया, यहाँ से रिमाइंडर यहाँ 0 आएगी ना, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बची। फिर से एक बार यहाँ से मेरे पास 3 आ गया, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, तो रिमाइंडर कितनी बची 1 बची। फिर से एक बार इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर 1 आ गया। तो नीचे से ऊपर तक लिख के जाएंगे तो क्या आंसर आएगा 1 1 0। तो ये एक 3 नंबर का एक ग्रुप हो गया। फिर से एक बार 7 को हमको इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां मैंने लिखा 7 और इसको भी कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये आएगा मेरे पास 3 इंटू 2 6, रिमाइंडर बचा 1, फिर से एक बार 2 इंटू 1, रिमाइंडर बचा 1, फिर से एक बार 2 इंटू 0, तो यहाँ रिमाइंडर बचा 1। नीचे से ऊपर तक लिखते जाना है, तो 1 1 1 ये आ गया। और फिर से एक बार इस 3 को भी उसी तरीके से हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं 2, तो यहाँ लिखा 1, तो 2 इंटू 1, रिमाइंडर बची 1, फिर से एक बार 2 इंटू 0, तो यहाँ रिमाइंडर बची 1। तो नीचे से ऊपर तक लिखते जाना है, तो 1 1। एंड ऑल्सो ये जो नंबर आ गया है हमको ये 3 डिजिट्स में लिखना है, तो इसके साइड में मैं 0 लिखूंगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ऑल्सो ये जो 3 नंबर के ग्रुप आ गए, इन दोनों को एक साथ में लिखना है। तो यहाँ लिखा है 0 1 1, यहाँ से 1 1 1 एंड ये 1 1 0। तो ये हो गया माय डियर फ्रेंड्स किस में कन्वर्ट, बाइनरी में कन्वर्ट। किसका 3 7 6 ये था ऑक्टल, इसको कन्वर्ट किया मैंने बाइनरी में, तो ये आ गया 0। अब ये 0 नहीं लिखोगे तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तो 1 1 1 1 1 1 0, तो ये हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। सेम अभी हमको इसको रिवर्स प्रोसेस दोहरानी है, इसका कन्वर्जन बाइनरी का करना है ऑक्टल में। तो यही एग्जांपल ले लेता हूं मैं। तो मेरे पास एग्जांपल कुछ इस तरीके से लिखा होगा कि 1 1, यहाँ से 1 1 1 एंड ऑल्सो 1 1 0। अब ये है मेरे पास बाइनरी नंबर, इसको कन्वर्ट करना है मुझे ऑक्टल में, तो बेस में आएगा 8। क्या किया जा सकता है, सिंपल, ये जो, तो ठीक है देख लेते यहां से आगे। अब हम यहां तक पहुंच चुके थे 3 6 7, यानी कि ऑक्टल नंबर था, ऑक्टल नंबर को हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया था। अब हमको यही एग्जांपल लेना है, बाइनरी नंबर लेना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस केसेस में सिंपल से हमको 3 3 के ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। राइट साइड से ग्रुप बनाने, राइट साइड से हमको लेफ्ट साइड तक ग्रुप बनाने हैं, कितने के 3 3 के, ठीक है। 3 के नहीं बन रहे हो तो राइट से लेफ्ट साइड में एक 0 बना दो, ठीक है। तो अब यहां से इस एग्जांपल को देखो, यहां मैंने लिखा 0 1 1 एंड ऑल्सो इसको 1 1 1 लिखा एंड यहां 1 1 है, एक 0 कम पड़ रहा है तो यहां हम 0 दे सकते हैं। अब इसको हमको बाइनरी में ये जो बाइनरी नंबर है इसको अब हमको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो ये जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो अब हमको पता है कि 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, एकदम पहला वाला मेथड। तो फिर से एक बार यहाँ भी 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, या 2 की पावर 0 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, सिंपल। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, अब यहां तो ये 3 बनेगा, ठीक है। 2 इंटू 2, यस के साथ मल्टीप्लीकेशन 2 प्लस 2 की पावर 0 1 यानी कि 3। फिर से एक बार इसका क्या हो जाएगा, देखो जरा, 2 की पावर 2 यानी कि 4 प्लस 2 की पावर 1 यानी कि 6 एंड ये 2 की पावर 1 यानी कि ये 7 बनेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो ये क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, ये 2 की पावर 2 यानी कि 4 एंड 2 की पावर 1 यानी कि 2 6 बना एंड ये तो पूरा 0 बना। तो ये नंबर आ गया मेरे पास। अब इसको साथ में लिखना है 3 7 6, तो ये किस में कन्वर्ट होगा मेरा, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो हम बोल सकते हैं कि 1 1 1 1 1 1 1 0, इसको अगर हम कन्वर्ट बाइनरी को कन्वर्ट करें ऑक्टल में तो ये हमको मिल सकता है 3 6 8, ठीक है। क्रॉस चेक के लिए हम रिवर्स देख सकते हैं, यही हमारे पास है 3 6 7 8, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, ऑक्टल में। और एक एग्जांपल ले, साथ में एग्जांपल ले लिया, मेरे पास है ऑक्टल सिस्टम में है 51 और ये किस में है, ऑक्टल में है, उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। क्या करना पड़ेगा, नंबर को फैला के लिखना है। यहां लिखा मैंने 5, इसको लिखा 1। अब इसको 1 को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो ये 1 में किस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है, 0 0 0 1, ठीक है, इस तरीके से। एंड ये जो 5 है इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको ये वाला मेथड हम यूज कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 2 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, रिमाइंडर बची 1, फिर से एक बार 2 2 इंटू 1, रिमाइंडर बची 1, फिर से एक बार 2 इंटू 0, रिमाइंडर बची 1, यानी कि 1 0 1, ऊपर से नीचे लिखते जाएंगे 1 0 1। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। इसको हमने किस में, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। 3 3 के ग्रुप बने, साथ में लिख दो, तो ये हमारा बनेगा 51 ऑक्टल है, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया 1 0 1 0 0 1।
अब इसी को हमको किस में कन्वर्ट करना है, अब ये सॉरी यहाँ बाइनरी लिखना पड़ेगा 2, तो ये हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। यही एग्जांपल लेके कर लेते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। तो यहाँ इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि 101 एंड ऑल्सो यहाँ से 001, ये है बाइनरी, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। क्या करना पड़ेगा, 3 के ग्रुप बनाओ, राइट साइड से 100, यहाँ से 101। अब ये कितना है मेरे पास, ये है तो इस साइड में 1 है तो ये 1 हो गया, एंड ये कितना हो गया 2 की पावर 0 यानी कि 1 हो गया, एंड 2 की पावर 1 2, ये तो पूरा 0 बना, 2 की पावर 2 यानी कि 4 प्लस 1 5 बना, तो ये मेरे पास आ गया 5। इसका मतलब अगर मैं 101001 इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूं किसमें, ऑक्टल में, तो ये बनेगा 51 ऑक्टल। ठीक है, क्रॉस चेक कर सकते हैं आप, रिवर्स में देखो जरा, यही आ रहा है। और एक एग्जांपल आप प्रैक्टिस के लिए ले लो, ये 68 है, ये है मेरे पास ऑक्टल्स, अब यहाँ सॉरी 68 तो इसमें नहीं आ सकता, 67 है। ठीक है, 67 है, ये किसमें, ऑक्टल में है, तो इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में, एंड फिर से एक बार क्रॉस चेक करो बाइनरी का ऑक्टल में, आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हम आगे बढ़ लेते हैं, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ वाला देख लेते हैं हम, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, एंड साथ में क्या करेंगे, इसी को उल्टा करेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, इस तरीके से। अब हमको माय डिफरेंस पता है कि हेक्साडेसिमल, इसका मतलब उसमें कितने नंबर्स होंगे, 16 पूरे नंबर्स होंगे, जिसकी स्टार्टिंग 0 से होगी। तो यहाँ ये भी आपको बात समझ लेनी पड़ेगी, यहाँ से 0 से लेकर कहाँ तक, 9 तक हो जाएगी, नंबर 10 हो जाएंगे, एंड बाकी के जो 10 बचता है, 11 12 13 14 एंड 15, ये जो नंबर्स होते हैं, इसको हम 10 के लिए क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं, 11 के लिए बी, इसके लिए सी, इसके लिए डी, एंड इसके लिए ई, एंड ऑल्सो इसके लिए एफ। अब एक काम कर लो, 0 से लेकर 15 तक यानी कि 15 तक आप क्या कर लो, याद ही कर लो, बाइनरी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो उसकी याद करने के लिए मेरे पास एक सिंपल तरीका है। पहले तो हमको लिखना है कि यहां लिखूंगा मैं 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, ऐसा 15 तक करना है। एक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फिर से एक बार 1 0 1 1, फिर से एक बार 1 0 1 1, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एंड 2 और लिखेंगे 0 1। अब यहां से देखो, फिर से इसकी साइड में क्या लिखना है, 2 0 लिखने हैं, 2 1 लिखने हैं, फिर से एक बार 2 0 लिखने हैं, 2 1 लिखने हैं, 2 0 लिखने हैं, 2 1 2 0 2 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, 4 0 लिखेंगे, 4 0 लिखे, एंड ऑल्सो 4 1 लिखेंगे, फिर से एक बार 4 0 लिखेंगे, 4 1 लिखेंगे, एंड उसके बाद 8 0 लिखेंगे एंड 8 1 लिखेंगे। ठीक है, 0 0 0 0 0, कितने हो गए, 8 हो गए। उसके बाद बचे हुए को 1 लिखना है। अब ये मेरे पास जो होता है, ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, ये 6 7, ये 8, इसको 9, इसको 10, इसको 11, इसको 12, इसको 13, इसको 14 एंड इसको 15। ठीक है, सिंपल है याद रखने का तरीका। पहले तो 0 0 1 0 1 लिखो, 2 0 2 1, 4 0 4 1, 8 0 8 1। ठीक है, तो ये हो गए 0 से लेकर 15 तक। अब हम इसका कन्वर्जन देख लेते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। मेरे पास एग्जांपल के तौर पे मान लिया मेरे पास कुछ इस तरीके से कि 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1, ये है मेरे पास कुछ एग्जांपल किसका, बाइनरी का है। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल के लिए यहाँ क्या होता है, 16 होता है, कुछ इस तरीके से। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारे पास नंबर दिए हैं, इसको हमको 4 4 के ग्रुप में लिखना है। क्यों 4 के ग्रुप में लिखना है, क्योंकि हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है वो हम 3 डिजिट्स में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, यहां से देखो जरा, हेक्साडेसिमल हमारे पास 15 तक होते, अगर हम 15 को 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है, 3 डिजिट में ही लिखना है, तो नहीं लिख सकते, एक 4th डिजिट की जरूरत होती है। इसलिए हमको क्या करना होता है, राइट साइड से 4 4 के ग्रुप बनाने हैं, राइट साइड से ऐसे 4 4 के ग्रुप बनाने हैं। तो यहां ग्रुप बनाएंगे हम किस तरीके से, देखो जरा, पहला ग्रुप मेरा बनेगा 1 1 1 1 1, यहां से 1 0,
एंड फिर से एक बार यहाँ से 0 1 1 0 एंड यहाँ से 1 1 1, तो एक 0 हम एक्स्ट्रा का लगा सकते हैं। तो हमने इसे 4 4 के ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिया। अब हम देखना पड़ेगा कि ये जो 0 1 1 1 है ये क्या है। देखो जरा 0 1 1 कहीं दिखाई दे रहा है आपको? 0 1 1 0 1 1 यानी कि ये वाला 0 1 1 यानी कि ये क्या है? पहला नंबर वाला है 7 है। उसके बाद देखो 0 1 1 या सिंपल सा आप इस तरीके से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2। ये क्या हो गया? 2 की पावर 2 यानी कि 4 यानी कि ये 2 6 एंड ये 1 यानी कि ये बना 7। एंड ऑल्सो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 यानी कि क्या हो गया? 4 हो गया, 4 प्लस 2 6 हो गया एंड ये बना मेरे पास 6। देखो जरा 0 1 0 ये 6 नंबर पे क्या है आपको? 6 नंबर पे यही वाला नंबर है 0 1 1 0। एंड ऑल्सो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 यानी कि यही नंबर बन रहा है, तो 7 लिखना पड़ेगा इसको भी। 7 वाले को देखो जरा 1 1 0 यही है नंबर, तो इसको साथ में लिखना है बस 7 6 7। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? मेरा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 ये बाइनरी का कन्वर्ट करेंगे हम 7 6 7, ये किस में आ गया? 16 में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन। रिपीट कर लेते हैं इसको, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये वाला नंबर लिखना पड़ेगा 7 6 7। ये है मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर, इसको कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी में 2 में। ठीक है, जो नंबर दिए हैं उसको ऐसे फैला के लिखो 7 6 7 एंड इसको 4 4 के ग्रुप में लिखना स्टार्ट कर दो। 7 है तो देखो जरा 7 को क्या है? ये वाला नंबर है, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 0 1 1 1 एंड 6 को क्या लिखा जा सकता है? 4 डिजिट में 0 1 1 0, 7 को यही 0 1 1 1 एंड इसको साथ में लिखेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1, तो ये हो गया किसमें? बाइनरी में कन्वर्ट। किसका कन्वर्जन? 7 6 7। ये हेक्साडेसिमल में था, तो इसका जब भी हमने बाइनरी में किया तो ऊपर वाला आंसर आ गया। अभी इस दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये सेम आ सकता है। ठीक है, एंड ऑल्सो अब हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं कि इसका और कुछ ये वाला भी ले लेते हैं कि बी सी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है 8C है। ठीक है, 8C यानी कि ये क्या है? हेक्साडेसिमल में। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। तो क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड? सिंपली इन दो नंबर को ऐसे फैला के लिखेंगे। ये दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा 8, यहां लिखा C। 8 के लिए यहां से देखो जरा 8 के लिए क्या है? 4 डिजिट में 1 0 0 0। C का मतलब क्या होता है मेरे पास? C का मतलब होता है 12। 12 के लिए नंबर है मेरे पास। 12 के लिए क्या नंबर है? यहां से देखो जरा ये वाला नंबर 1 1 0 0। तो इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 8C इक्वल टू 16 इक्वल टू 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? बाइनरी। यही एग्जांपल इस तरफ उठा के देख सकते हैं हम कि आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो यहाँ से 1 1 लिखा, सॉरी 1 लिखा एंड ऑल्सो 0 0 0 एंड क्या है साथ में और 1 1 0 0। ये है मेरे पास बाइनरी। इसका कन्वर्जन करना है हमको हेक्साडेसिमल में यानी कि 16 में। क्या करना पड़ेगा? 4 4 के ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो पहले तो मैं इस साइड से ये 4 बनाऊंगा, इस साइड से ये 4 बनाऊंगा, तो ये आएगा 0 0 1 1 एंड ऑल्सो यहाँ से 0 0 0 1। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास? अब आप इसको चेक कर सकते हैं 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, यहाँ से 2 की पावर 3 आ सकता है। तो ये क्या बनेगा माय डिफरेंस? 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 8 प्लस 2 की पावर 2 यानी कि 4 और ये तो 0 हो गए। 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 का मतलब क्या होता है? 12 का मतलब क्या होता है? C होता है। तो इसको हम C लिख सकते हैं, यानी कि ये मेरे पास आंसर क्या आ गया? C आ गया। एंड ऑल्सो इसको देखो 1 0 0 यानी कि 2 की पावर 0 2 की पावर 2 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 यानी कि 8 होता है। तो 8 इन दोनों को साथ में लिखना है, तो 1 0 0 0 1 0 0 1। इसका जो बाइनरी का कन्वर्जन किस में किया हमने? हेक्साडेसिमल में किया, तो ये आ गया 8C। दोनों सेम है, देखो जरा। तो इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद का एक लास्ट का एक देख लेते हैं एंड उसके बाद इसको स्टॉप कर देते। आप समझ जाओगे कि समझ गए होगे कि आई होप कि यह क्या हो रहा है। अब इसके बाद फोर्थ वाला है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड साथ में इसी को रिवर्स करेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। हेक्साडेसिमल टू
ऑक्टल। अब यहाँ जो मैंने नंबर मिटा दिए हैं वो आप देख लेना यहाँ, ठीक है, मैं साइड में। सो यहाँ तक हम पहुंच चुके थे। अब हम क्या करेंगे, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एग्जांपल की मैं 4 6 7 5 कुछ इस तरीके से, ये मेरे पास ऑक्टल नंबर, इसको मुझको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में, यानी कि 16। तो सो माय डियर फ्रेंड्स, इस केसेस में हम डायरेक्टली इसको तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्टल को पहले ले जाना पड़ेगा बाइनरी में एंड बाइनरी को ले जाना पड़ेगा हेक्साडेसिमल में। ऑक्टल टू बाइनरी हम सीख चुके हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी हम सीख चुके हैं अभी। तो सबसे पहले हम इसको ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास सिंपल सा एक मेथड है कि इसको मैं 4 7 5 लिखना पड़ेगा एंड इसको 3 के ग्रुप में हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये 5 का मतलब क्या है, देखो जरा, 5 का मतलब क्या है, 101 101, ये 5 हो गया। 7 देखो जरा कहाँ है, 7 111। ये जो ऑक्टल नंबर होते हैं वो हम उसको हम 3 डिजिट तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप इस ध्यान से इस वाले तक देख चुके होगे, देख पा रहे होगे, तो ये 0 अगर हम नहीं भी लेंगे तो हम 3 डिजिट में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए हम ऑक्टल के केसेस में उसको 3 का ग्रुप बना देते हैं। तो 4 को देखो जरा, 4 क्या है मेरे पास, 4 यानी कि 001, इस तरीके से इसको हम एक साथ लिखेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 4 7 5, ये जो ऑक्टल था ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 100 111 101, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब इस बाइनरी को कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो ये हमको पता है, तो क्या करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स, इसको हमको 10111, तो 101 एंड ये है मेरे पास बाइनरी, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। अभी हम पढ़ चुके, इसको 4 के ग्रुप बनाओ। तो 4 के ग्रुप इस साइड से बनाएंगे हम, तो कितने बनेंगे, यहां से 4 के ग्रुप इस तरीके से बनाने पड़ेंगे। तो 1011, ठीक है, एंड ऑल्सो यहां से 1100 एंड यहां से एक ही 1 बचा है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखना पड़ेगा कि ये क्या है, 2 की पावर 0 करके भी देख सकते हैं आप, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यानी कि 8 + 4 + 0 + 1 कितना हो जाएगा, 8 + 4 + 1, यानी कि 8 + 4 ये हो गए 13 हो गए। यहां से 13 वाले को देखो जरा, यही नंबर है 13 वाला, तो इसकी जगह पे मैं 13 लिख सकता हूं। एंड ऑल्सो 13 को क्या लिखा जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, डी लिखा जा सकता है, तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा डी, ठीक है। एंड ऑल्सो इसको 0011 यानी कि 3 हो गया। यहां से देखो जरा 3 वाले को, तो ये बना मेरे पास 3 एंड ये बना 1, इसको साथ में लिखेंगे तीनों को 13D, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, हेक्साडेसिमल में। तो पहले तो हमने क्या किया, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कौन सा नंबर दिया था मैंने, 475, ये था मेरे पास ऑक्टल में, इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, डेसिमल में। तो डेसिमल में ये बना 100111101 एंड ऑल्सो ये बाइनरी का कन्वर्जन किसमें बना, अब हम हेक्साडेसिमल में, यानी कि 13D हेक्साडेसिमल। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो गया है, 175 ऑक्टल हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया 13D 16। अब हम इसको रिवर्स करना है। तो अगर मेरे पास यही एग्जांपल है कि क्या एग्जांपल है, 13D, ये है किसमें मेरे पास, हेक्साडेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है मेरे को ऑक्टल में। अब डायरेक्टली तो कन्वर्जन नहीं कर सकते, फिर से एक बार इसको क्या करना पड़ेगा, यह हमको रिवर्स चलना पड़ेगा। हेक्साडेसिमल को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में, एंड बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑक्टल में, तभी हमारी साइकिल पूरी हो जाएगी। तो हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए तो 13D लिखा मैंने, ठीक है, 13D। तो D का मतलब क्या होता है, D का मतलब होता है 13, तो 13 के लिए हम ये वाला नंबर लिख सकते हैं 1101। 3 के लिए ये वाला नंबर 0, तो इसमें मैंने पहले 13 लिखूंगा एंड बाद में लिखूंगा, ठीक है। 13 को 1101, 3 को क्या लिखा जा सकता है 3 के ग्रुप में, 0011 एंड ऑल्सो 1 को क्या लिखा जा सकता है, 0001। इस तरीके से 4 के ग्रुप बनाए, 4 के ग्रुप को एक साथ लिखो, तो ये क्या बनेगा, हमारा बाइनरी नंबर बनेगा, ठीक है। तो ये बना 1, तो ये 10011, ये 1101, ये किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। कौन सा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, हेक्साडेसिमल, 13D, यहां लिखना पड़ेगा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा, इसके 3 के ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो इसके 3 के ग्रुप यहां से कुछ इस तरीके से बन सकते हैं, 101 पहला वाला ग्रुप, 111 दूसरा वाला ग्रुप एंड 001 तीसरा वाला ग्रुप, ठीक है। अब ये जो 101 है क्या है, देखो जरा 101
101 क्या है 5 है, 111 क्या है 7 है, ठीक है। एंड ऑल्सो 100 देखो 100 कहाँ दिखाई दे रहा है 100 यानी कि 4 है, तो इसको हम साथ में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 475 एंड ये किस में आ गया ऑक्टल में आ गया, ठीक है। किसको कन्वर्ट किया हमने, पहले तो इस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में किया, बाइनरी को ये ऑक्टल में कर लिया, ठीक है। तो अब देख पा रहे हो कि ये सेम आ रहा है, ठीक है। 13D ये क्या था हेक्साडेसिमल, इसको कन्वर्ट कर लिया हमने 475 ऑक्टल में, तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया। आप देख पा रहे हो कि ये दोनों भी सेम है। और एग्जांपल के लिए आप ये वाला करके कर लेना कि 4 मेरे पास सॉरी यहाँ से 3 6 4 ये क्या है मेरे पास ऑक्टल में कन्वर्ट है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो एंड फिर से एक बार हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करके रिवर्स करके इसका आंसर चेक कर लेना। तो बस इसको हम यहाँ फुल स्टॉप देंगे। आखिरकार 2 बार लाइट जाने के बाद फिर से हम इस वीडियो को फुल स्टॉप देने की हिम्मत कर रहे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।